इससे पहले 2 हिस्सों में, कविता के 2 हिस्सों में, जो पहले 2 वीडियो बनाए गए हैं, उसमें पहले वीडियो में संत मीराबाई का परिचय और दूसरे वीडियो में हमने प्रत्यक्ष कविता को शुरुआत की थी। पदों को जानने का प्रयास हमने शुरू किया था। आज के हिस्से में, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कविता का बचा हुआ हिस्सा और उसके ऊपर जो कृतियाँ दी गई है, उनको जानने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले पद की ओर तथा चरण की ओर चलते हैं। संत मीराबाई की जो श्री कृष्ण की भक्ति है तथा समर्पण भाव है, उसको जानने का प्रयास हम करते हैं। चलिए, कवयित्री मीराबाई आगे कहती है, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। उदाहरण देकर बता रही है कवयित्री उनके प्रेम के भाव को, उनकी उत्कट भावना को, श्री कृष्ण के प्रति, अपने आराध्य के प्रति जो भाव है, प्रेम रूपी भाव जो है, वो उदाहरण दे देकर अपने पदों में समझा रही है, प्रकट कर रही है, बता रही है, प्रस्तुत कर रही है। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। वही कहती है कि जो दूध की मथनिया है, मथनिया मतलब मथानी, दही मतने का जो बर्तन है, दूध से जो बना दही है, उसे मथने के बाद, उसका मंथन करने के बाद, बिलोने के बाद, बिलोना मतलब मंथन करना, वो जो मक्खन निकलता है। देखिए कवयित्री कहती है, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। कवयित्री कहती है, दही को मथने के बाद, मंथन करने के बाद, बिलोने के बाद, ये जो मक्खन आया है, वो तो मैंने प्राप्त कर लिया है। छाछ चाहे कोई भी पी ले। इससे कवि का तात्पर्य यह है कि मैंने बड़े प्रेम से इस दही को बिलोया है, मंथन किया है, तब जाके मुझे यह आनंद प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण के स्नेह का आनंद जो है वह मुझे प्राप्त हुआ है। भक्ति का जो आनंद है वह मुझे प्राप्त हुआ है। चाहे बाकी जो बचा हुआ जो है तो कोई भी ले, मतलब कोई गाली दे, कोई गलौज करे, कोई बुरा कहे, कोई त्याग दे मुझे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि श्री कृष्ण की भक्ति का आनंद मुझ में अब समा गया है। ये जो प्रेम रूपी बेल जो है वो फैल गई है, ये प्रेम रूपी जो माखन है श्री कृष्ण का, वो मुझे प्राप्त हुआ है। अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। कोई कुछ भी कहे, भला बुरा कहे, मुझे उसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने सारी मर्यादाएं अब लांघ दी है, त्याग दिया है मैंने सब कुछ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए श्री कृष्ण के प्रेम के सिवाय। वही मेरे पति है। छाछ से तात्पर्य है दही से मक्खन निकलने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा होता है, उसे छाछ कहते हैं। बिलौना मतलब मंथन करना, माखन मतलब मंथन, मक्खन। यह हमने कठिन शब्दों की, पर्यायवाची शब्दों की भी जानकारी ली है। आगे चलते हैं, कवयित्री क्या कहती है, कहते हैं, देखते हैं जरा। आगे कवयित्री कहती है, भगत देखी राजी हुई, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरीधर, दासी मीरा लाल गिरीधर, हारो अब मोही। भगत, भगत का अर्थ यहाँ पर, मतलब तात्पर्य कवयित्री का यह है, मीराबाई का तात्पर्य यह है कि कृष्ण भक्त, भगत, ये भगत महाराष्ट्र में अलग लोगों को भी कहते हैं, जो अंधश्रद्धा फैलाने वाले हैं वो भगत कहते हैं, लेकिन भगत भक्त का अपभ्रंश है। भक्त को भगत कहते हैं। यहाँ पर मीराबाई का तात्पर्य वही है। जब मैंने कृष्ण के भक्त देखे तो मुझे अपार आनंद हुआ, राजी हुई, राजी मतलब मैं प्रसन्न हुई, बहुत हर्ष हुआ, आनंद मिला। जब जब मैं कृष्ण के भक्तों से मिलती थी, जब जब मैं उनके साथ होती थी, उनके साथ जाकर श्री कृष्ण का भजन गाती थी, उन भजनों पर मैं नृत्य करती थी,
मुझे बहुत आनंद मिलता था। इसलिए कवयित्री कहती है, मीराबाई कहती है, भगत देखी राजी हुई, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन जगत, जगत मतलब समाज का, समूह का जब व्यवहार मैंने देखा, संसार का व्यवहार जब मैंने देखा, उसका बर्ताव मैंने देखा, कृष्ण के भक्तों के प्रति उनका व्यवहार जब मैंने देखा, मुझे बहुत बुरा लगा। जगत देखी रोई, कवयित्री कहती है, रोना मतलब दुख होना। मुझे बहुत दुख हुआ। इस प्रकार कृष्ण के भक्तों से कोई व्यवहार करता है। कृष्ण की भक्ति अगर कोई करता है तो उस इस प्रकार उसे तकलीफ दी जाती है, यातनाएं दी जाती है, पीड़ा दी जाती है, दर्द दिया जाता है। यह सब देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। तो वह ईश्वर से मतलब श्री कृष्ण से कामना करती है, प्रार्थना करती है, इच्छा रखती है कि हे कृष्ण, मैं दासी मीरा, दासी मतलब सेविका, मैं तेरी सेविका, दासी मीरा लाल गिरीधर, मैं आपकी सेविका, आप मेरे प्रभु हैं, लाल है, तारो अब मोई, तारो, तारण करना मतलब संभालना, आप ही मुझे संभालो, इन सब से मुझे बचाओ। और आपकी शरण में मैं आई हूँ, आपके पास में आई हूँ, आपके निकट में आई हूँ, आपको मैं समर्पित हूँ। इसलिए मेरा संभालना अब आपका दायित्व है। हक के साथ मीराबाई के अधिकार के साथ कह रही हूँ, भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरीधर, तारो अब मोई। लिए अगले चरण की तरफ चलते हैं। देखते हैं मीराबाई अपनी भावनाओं को ईश्वर के प्रति, नहीं श्री कृष्ण के प्रति अपनी भावनाओं को इस प्रकार प्रकट करती, हमारे सामने प्रस्तुत करती। कवयित्री आगे जाकर कहती है कि हरि बिन कुन गति मेरी, हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी। यहाँ पर हरि मतलब ईश्वर, श्री कृष्ण को हरि कहा गया है यहाँ पर मीरा के द्वारा। बिन मतलब के बिना, उसके सिवा, हरि के सिवा, ईश्वर के सिवा, कुन मतलब कौन, कोई, कैसी, कुन गति मेरी, मेरा क्या अस्तित्व है। गति मतलब ठिकाना, आश्रय, स्थान, ईश्वर के अलावा मेरा कोई स्थान नहीं। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी, प्रतिपाल पालन करने वाला, रावरी मतलब आपकी, चेरी, चेरी मतलब दासी, सेविका, आपके बिना मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। मैं सिर्फ आपको मानती हूँ, मैं सिर्फ आपका ही स्थान मानती हूँ। इसलिए तुम ही मेरे प्रतिपालक हो, और आपके सिवाय मेरे मुझे कोई भी आश्रय नहीं दे सकता। आपके सिवाय मेरा कोई स्थान नहीं है। इसलिए मैं आपकी दासी बनकर आपके शरण में आई हूँ, आपके लिए समर्पित हूँ। सारी दुनिया का त्याग मैंने आपके लिए किया है। इसलिए मुझे आप में समा लो, आप में सम्मिलित कर लो। यही मेरा इस पदक के माध्यम से हमें बताना चाहती है। आगे जाकर मीराबाई कहती है, आदि अंत, आदि अंत निज नाव, आदि अंत निज नाव, तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ, बेर बेर पुकार कहूँ, प्रभु आरती है तेरी। आदि अंत मतलब हर क्षण, हर पल, रात दिन, हर क्षण। निज नाव, निज मतलब यहाँ पर निज का अर्थ स्वयं होता है, लेकिन यहाँ पर कवयित्री का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण, निज शब्द से श्री कृष्ण से तात्पर्य है। तो कवयित्री कहती है, मैं आप ही का नाम, श्री कृष्ण का ही नाम
हिमाए फेरी, हिमाए मतलब जपना। मैं आप ही का नाम जपती रहती हूँ, आप ही के नाम की माला मेरे हाथ में घूमती रहती है, फिरती रहती है। बार-बार, बेर-बेर मतलब बार-बार पुकार कहूँ मैं, आरती है तेरी, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके दर्शन की लालसा है, आपसे मिलने की इच्छा है। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, मैं हर क्षण हर पल निरंतर आप ही के नाम की माला जपती रहती हूँ, क्योंकि मैं बार बार पुकार कर कह रही हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके दर्शन की लालसा है। मुझे सिर्फ आप चाहिए, अन्य कोई नहीं। विश्व में, इस संसार में, इस दुनिया में मुझे अन्य किसी बात की लालसा नहीं है, किसी बात की इच्छा नहीं है। मुझे सिर्फ आपके प्रेम की, स्नेह की सिर्फ लालसा है। वही आगे जाकर कहती है कि देखिए, यहाँ पर जो अगला पद है वह कुछ इस प्रकार है। संत मीराबाई हमें बता रही है, यो संसार विकार। यहाँ पर देखिए, यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल, नाव फाटी प्रभु पाल, बांधो बुड़त है बेरी। संसार मतलब दुनिया, विकार का अर्थ है विभिन्न प्रकार के दोष, और घेरी मतलब घिर जाना। पाल, जिस कपड़े से नाव को गति और दिशा मिलती है, ऊपर बंधा हुआ होता है किसी नाव को, उसे पाल कहते हैं। बेरी मतलब नाव, बेड़ा, नौका। कवयित्री कहती है, मीराबाई कहती है, इस संसार के विकार सागर में, संसार के दोषों में मैं अब घिर चुकी हूं, कहीं डूब ना जाऊं। ये बहुत दुर्गुणों से भरा हुआ ये संसार है। इस सागर के बीच में मैं अब घिर चुकी हूँ, और मेरी नाव की जो पाल है वह अब फट चुकी है। इसलिए हे ईश्वर, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, मुझे बचाओ, मेरा रक्षण करो। बांधो बुड़त है बेरी, इस नाव का रक्षण, मेरे जीवन नैया का रक्षण करो, और मुझे आप में सम्मिलित करो। मैं आपके शरण में आई हूँ, शरण में आई हूँ, समर्पित हूँ। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो, उड़त है बेरी। ये नाव डूबने लगी है, मुझे मेरे इस जीवन नैया को अब आप ही बचा सकते। आप में मुझे अगर समा लेते हैं तो यह मेरी जीवन नैया बूढ़ने से, डूबने से बच जाएगी। यही मीराबाई कहती है। अगले पद में मीराबाई कहती है कि बिरहनी, बिरहनी प्यो की बाट जो है, बिरहनी प्यो की बाट जो है राख ल्यो नेरी। बिरहनी प्यो की बाट जो है राख ल्यो नेरी, दासी मीरा राम रटत है, दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूं तेरी। यहाँ पर देखिए, बिरहनी का अर्थ होता है बिरहनी, जो जिसको विरह मिला हो, जो अपने किसी निकटवर्तीय से दूर गई हो तथा अपना निकटवर्ती कहीं दूर गया हो, उसे विरह कहते हैं। प्युवकी, निरंतर, सतत, हमेशा, से प्युकी। और बिरहनी प्युकी बाट जो है, बाट जो है मतलब राह देखना, मैं निरंतर आपकी राह देख। राखिल्यो नेरी, राखिल्यो, राखिल्यो मतलब रखना। नेरी का अर्थ होता है निकट, पास। बिरहनी प्युवकी बाट जोवे राखिल्यो नेरी, दासी तब सेविका मीरा राम रटत है। हाँ, राम रटना, राम रटना मतलब नाम स्मरण करना। मैं शरण हूं तेरी, शरण मतलब शरण, समर्पित। देखिए, पूरे पद का अर्थ, यहाँ पर पूरी पंक्तियों का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं फिर से एक बार।
बिरहनी पीऊ की, मैं आपसे दूर हूं अभी, मैं आपकी बाट जो रही हूँ, मैं आपकी राह देख रही हूँ, राह तक रही हूँ, निरंतर, हर क्षण, हर पल मैं आप ही की राह देख रही हूँ। इसलिए मुझे अब पास बुला लो, निकट रखो, मेरे आपके पास रखो मुझे। दासी मीरा राम रटत है, मैं निरंतर नाम स्मरण करती हूँ, आपका ही स्मरण करती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं आपके शरण में हूँ। कवयित्री आगे जाकर कहती है, फागुन के दिन चार, फागुन के दिन चार, होरी खेल मना रे, फागुन के दिन चार, होरी खेल रे, खेल मना रे, बिन कर ताल पखवाज बाजे, बिन कर ताल पखवाज बाजे, अनहद की झनकार रे, बिन सुर राग छती सुगावे, बिन सुर राग छती सुगावे, रोम रोम रनकार रे। कवयित्री कहती है कि फागुन के दिन चार, फागुन जो महीना है उसमें होली खेलने के दिन होते हैं और वो 3-4 दिन होते हैं। ये अति अल्प समय है। कवि का इस पंक्ति से तात्पर्य अलग है। कवि हमारे जीवन के बारे में बता रही है। ये जो हमारा जीवन जो है वह अस्थाई है, ज्यादा दिन नहीं मिलते, अति अल्प समय ही है। और इस जीवन में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वह प्रकट करने का समय होता है। जिस प्रकार होली के उत्सव में रंग बिरंगे अनेक जो रंग है उनके उनको उनके साथ होली खेली जाती है, रंगों के साथ होली खेली जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन के जो अनेक रंग हैं, इसमें भगवान श्री कृष्ण का रंग मिलाकर होली खेलनी है। अत्यंत अल्प समय होता है, इसलिए ये जो जीवन है, ये रंगीन जो जीवन है वह श्री कृष्ण को समर्पित करना चाहिए। बिन कर ताल पखवाज बाजे, अनहद की झंकार। होली का अर्थ है होली, अनहद मतलब एक स्वर का नाम है, झंकार मतलब आवाज। पखवाज एक वाद्य होता है, करताल तथा पखवाज एक वाद्य है। कवि यहाँ पर, कवयित्री यहाँ पर कह रही है कि फागुन के दिन 4 होते हैं। इस जीवन से उनका तात्पर्य है कि हमारा जीवन बहुत ही कम समय का है, इसलिए हमें यह आनंद उठाना चाहिए, भक्ति का आनंद उठाना चाहिए, श्री कृष्ण की प्रेम के रंगों में हमें रंगना चाहिए। ये जो अलग अलग ध्वनियां उस काल में, मतलब होली के दिनों में बाजे वगैरह बजाकर, पखवाज बजाकर आनंद द्विगुणित किया जाता है। आजकल तो होली अलग पद्धति से खेली जाती है, वो भाग, वह हिस्सा, वह विषय अलग है। लेकिन उस काल में, मीराबाई के काल में जिस प्रकार की होली खेली जाती थी, वह एक अनन्य साधारण उत्सव था। आजकल लोग इतने इकट्ठा नहीं होते और उतनी हमें अनुमति भी नहीं है आजकल इस बीमारी के कारण। तो कवयित्री का कहना यह है कि फागुन के जो दिन है, मतलब हमारा जो जीवन है, वो बहुत छोटा है, अति अल्प समय है। इसको श्री कृष्ण के रंगों में रंग देना चाहिए, श्री कृष्ण की प्रेम के रंग में रंग देना चाहिए। और ये जो ध्वनियां अलग अलग निकलती है, इनको सुनकर बिन सुर राग छति सुगावे, हमारा हृदय भी गाने लगता है, हमारा रोम रोम रंगीन हो जाता है होली के इन दिनों में। कवयित्री आगे जाकर हमें बताती है, सील संतोक की केसर घोली, सील संतोक की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार। यह होली खेलने के लिए सील और संतोष, मतलब शील और संतोष का जो केसर है, वह केसरिया रंग इसमें घोल दिया है। और मेरे प्रिय, मेरे श्री कृष्ण, मेरे आराध्य तथा मेरे भगवान ही पिचकारी के रूप में है।
और उसमें उनमें जो रंग भरे हुए हैं, उनसे मैं होली खेलने वाला। और ये उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, ये जो लाल रंग का गुलाल जो है, वह जब अंबर में, आकाश में उड़ता है, तो सारा आकाश लाल रंग का दिखाई देता है। बरसत रंग अपार रे, मतलब सारे रंग आकाश से बरस रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। केसर का अर्थ यहाँ पर केसरिया रंग से है। अंबर मतलब आकाश से, अपार मतलब अमर्याद। घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवर बलिहार रे। अंत में मीराबाई कह रही है कि घट के पट सब खोल दिए हैं, मैंने अपने हृदय रूपी जो द्वार है वह सब खोल दिए हैं। लोक लाज सब डार रे, लोक लज्जा मैंने त्याग दी, मुझे उसका कोई डर नहीं है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवर बलिहार रे। मीरा के जो प्रभु है, ईश्वर है, आराध्य जो है, वह सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है। और उन्हीं के चरण कमलों पर मैंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है, त्याग दिया है, समर्पित कर दिया है। संपूर्ण रूप से मैंने उन्हें अर्पण कर दिया है। इस प्रकार श्री कृष्ण की एक अनन्य उपासिका, जिन्होंने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण के चरण कमलों पर न्यौछावर कर दिया है, संत मीराबाई को हम शत शत नमन करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कि आगे जाकर इस कविता के ऊपर, इन पदों के ऊपर, इस पद्य के आगे जो कृतियां दी गई है, उनका अभ्यास, उनका अध्ययन जरा थोड़ी देर के लिए हम करते हैं। देखिए यहाँ पर शब्द संसार के रूप में कठिन शब्द जो है, पर्यायवाची शब्द जो है, वह दिए गए हैं। इससे पहले हम पर्यायवाची शब्दों का ज्यादातर विश्लेषण पूर्वक अभ्यास तथा अध्ययन कर चुके हैं। स्वाध्याय के तौर पर जो कृतियां दी गई है, उनके ऊपर जरा चर्चा करते हैं। चलिए, इस पद्य के आगे जो कृतियां हैं, उनकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर सूचनानुसार कृतियां कीजिए। पहली कृति है संजाल पूर्ण कीजिए। होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक यहाँ पर बताने हैं। 4 पर्याय आपको लिखने हैं और ये जो आकृति, ये जो संजाल है, इसको पूर्ण करना है। आगे प्रवाह तालिका दी गई है। कन्हैया की विशेषताएं, श्री कृष्ण की विशेषताएं लिखनी है। कोई भी 4 विशेषताएं यहाँ पर लिखनी है। कविता का अध्ययन करके, कविता को पढ़ के, अभी हमने जो जानकारी ली है उसके आधार पर हमें ये कृति तथा प्रवाह तालिका पूर्ण करनी है। कन्हैया के नाम लिखने हैं, 2 नाम, श्री कृष्ण के नाम लिखने हैं। कोई भी 2 नाम आप लिख सकते हैं, आप सबको पता ही है। कोष्टक में दिए गए प्रत्येक कारक चिन्ह से अलग अलग वाक्य बनाइए और उनके कारक लिखिए। यहाँ पर जो कारक दिए गए हैं, उनको इस्तेमाल करके हमें वाक्य बनाने हैं। जब व्याकरण के हिस्से में हम कारक का अध्ययन करेंगे, इसकी भी विश्लेषण पूर्वक जानकारी लेंगे। तो चलिए यहाँ पर रुकते हैं और संत मीराबाई के पदों के साथ साथ हम भी यह सीख लेते हैं, यह बोध लेते हैं कि समर्पण भाव किस प्रकार होना चाहिए। ठीक है, आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।